हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन वेट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर कोर्ट के बाद से सरकार के फैसले के बारे में। प्राथमिक में बीएड को लेकर सरकार के माध्यम से फैसले को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फैसला सुनाया है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में 3 से 4 बार अलग अलग याचिका दाखिल की गई और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिए। अब इन आदेशों के अंदर थोड़ी भिन्नताएं भी हैं, थोड़ी कन्फ्यूजन भी है, लेकिन इसी बीच अब सरकार का फैसला क्या है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर कल की तारीख में छात्रों के माध्यम से प्रयागराज के बालसन चौराहे पर एक बड़ा प्रदर्शन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं बड़े प्रदर्शन की तैयारी देखने के लिए मिली, क्योंकि बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से कल बालसन चौराहे प्रयागराज पर एक बड़ा, हम कह सकते हैं, धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला था, जहां पे अभ्यर्थी एक महापंचायत के लिए जुड़े थे। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड के बाहर होने के संयुक्त बीएड मोर्चा की ओर से शिक्षक दिवस बालसन चौराहे पर महापंचायत का आयोजन किया गया। बीएड डिग्री धारकों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसपी सत्येंद्र त्रिपाठी को सौंपा। उन्हीं की समस्या को लेकर यहाँ पे उनको जो आश्वासन है वो दिया और महापंचायत में अभ्यर्थियों के माध्यम से बहुत सारे जो नाम है वो लिखे हुए हैं जो कि यहाँ मौजूद थे। लेकिन काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल करने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन देते हुए दिखाई दिए और छात्रों ने आगे आने वाले इस मुद्दे पर क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से प्राथमिक में शामिल होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। लेकिन अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से सरकार के फैसले के बारे में, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी तो चाहते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में उनको फिर से शामिल किया जाए, लेकिन इस पर सरकार का क्या स्टैंड है उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। आज की अलग अलग समाचार पत्रों में आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीएड वालों की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप सभी को ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन में देखने के लिए मिलता है। अगर बात की जाए तो शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड डिग्री धारकों को लग सकता है झटका, और इसकी सबसे बड़ी वजह आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। नीचे आपको जानकारी देखने के लिए मिलती है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर अगर बात की जाए तो शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्री धारकों को झटका लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्री वालों की जरूरत नहीं है, सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी ही प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले के आलोक में बिहार सरकार को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर नियुक्ति के बारे में निर्णय लेने को लेकर कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं थी, इसकी वजह से उनको कोई सीधा आदेश नहीं दिया है, जैसा कि मैंने आप सभी को आदेश के अंदर भी बताया था सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि चूंकि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बीपीएससी आयोग को इसमें पार्टी नहीं बनाया गया था, तो सीधे तौर पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनके माध्यम से बताया गया कि 11 अगस्त 2023 को आए हुए आदेश को वो पालन करें। नीचे लिखा हुआ है कि सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अपनी कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिहार के लगभग 3,90,000 बीएड डिग्री धारकों को बड़ी निराशा हाथ लगी है, और इसके पीछे की वजह आप जानते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि परीक्षा होने के बाद उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालयों में 3,90,000 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। इधर बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग से जो मार्गदर्शन है वो लिया जाएगा और इसके बाद आगे कोई निर्णय देखने के लिए मिलेगा। यानी कि इस मुद्दे को लेकर अब शिक्षा विभाग भी सक्रिय हो चुका है और जल्द ही इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग के माध्यम से अपना कोई फैसला लिया जाएगा। इसके बाद ही कोई आगे निर्णय होगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी के माध्यम से बताया गया कि संवाददाता सम्मेलन स्पष्ट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बीएड डिग्री धारकों का जो रिजल्ट होगा वो अंत में दिया जाएगा। यानी कि बीपीएससी के चेयरमैन के माध्यम से भी इसको लेकर जानकारी दी गई थी कि जो बीएड अभ्यर्थी होंगे उनका रिजल्ट बाद में जारी किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं दाखिल कर दी गई हैं। इसी तरह अगर बात की जाए इस हिसाब से जो आदेश दिया गया है उसके आदेश के आधार पर सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थी का ही जो रिजल्ट है वो जारी होगा। डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की संख्या 3,80,000 है। इसमें से ज़्यादातर दूसरे अभ्यर्थी भी शामिल है, जैसा कि आप जानते हैं बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को भी
बिहार शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन लिया जाएगा और इसके बाद ही आगे का कोई निर्णय होगा, ऐसा कहना है सचिव रवि भूषण जी का। फिलहाल बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दिए गए आदेश के बाद से बीएड को लेकर नेगेटिव खबरें आनी शुरू हो गई हैं। कल बीपीएससी ने एक नोटिस भी जारी किया था जिसमें दिखाया था कि अगर उन्होंने बीएड के साथ में अगर डीएलएड भी कर रखा है तो वो अपनी प्रेफरेंस को बदल सकते हैं, जिससे कि अगर प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर किया जाता है तो उनको डीएलएड के आधार पर नौकरी मिल सके। फिलहाल बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर ये एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर अब सरकार के माध्यम से ही फैसला लेना शुरू कर दिया गया है और सरकार का ये कहना है कि वो शिक्षा विभाग से इस मुद्दे पर परामर्श ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर, और जैसे ही शिक्षा विभाग इस पर कोई अपनी आगे की जो जानकारी है वो देगा उसी को बीपीएससी लागू कर देगा। तो फिलहाल बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर लगातार मांग जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड छात्रों को शामिल करने को लेकर राहत की मांग की गई है। कल की तारीख में बालसन चौराहे पर 3 अलग अलग धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिले। हालांकि बालसन चौराहे पे एक पत्थर गिरजाघर पर सभी जगह अलग अलग थी। तो एक जगह पे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल करने की मांग देखने के लिए मिली, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दूसरा धरना प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसमें टीजीटी पीजीटी इसके अलावा और भी अलग अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला जो कि पत्थर गिरजाघर पर आयोजित किया गया था। इसमें टीजीटी पीजीटी इसके अलावा और भी तमाम खाली पदों को भरने को लेकर मांग की गई, जिसमें सिर्फ एक ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के बाद फिर से कहने की मामला ठंडे बस्ते में, क्योंकि आप जानते हैं अपने देश में यही होता है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड चयनितों की नियुक्ति के बारे में। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन के बाद उनकी जो फाइलें होंगी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को नियुक्ति की संस्तुति के लिए भेज दी गई हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को धरना ज्ञापन देते अभ्यर्थियों ने आयोग से स्पष्ट जानकारी दी है कि आयोग की ओर से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की 15 में से 9 विषयों की तीसरी अवशिष्ट सूची को लेकर जो फाइल हैं वो भेज दी गई हैं। फिलहाल कल की तारीख में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी मांग की गई, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि अभ्यर्थियों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 6000 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने बताया कि स्नातक समकक्ष अर्हता विवाद का जो समाधान है वो हो चुका है, लेकिन बीएड समकक्ष अर्हता विवाद को लेकर कार्यवृत्त तैयार किया जा चुका है। शासन से लगातार पत्र व्यवहार हो रहा है और जैसे ही जानकारी मिलती है तो आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।